बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में हम शांत रस पढ़ेंगे। इससे पहले आपने हास्य रस, वीर रस, श्रृंगार रस और करुण रस पढ़ा। शांत रस, शांत से तात्पर्य शांति, अर्थात जब हमारा मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है, आनंदित हो जाता है कि बस अब मुझे जीवन में आगे का रास्ता मिल गया, बस अब मुझे जीवन में आनंद ही आनंद है, अब मेरा संसार से कोई लगाव नहीं रहा। ऐसी जब भावनाएं मन में जागृत हो जाती है तो शांत रस की उत्पत्ति होती है। बच्चों, शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। अब इसकी परिभाषा इस निर्वेद के आधार पर ही तैयार होगी। किसी काव्य या कविता को पढ़कर और सुनकर आश्रय या सहृदय व्यक्ति के मन में या हृदय में तत्व ज्ञान, जो हम बड़े बड़े ग्रंथों में गीता आदि में पढ़ते हैं, वे तत्व ज्ञान, संसार की नश्वरता, संसार को मृत्यु आनी है, ऐसी भावनाएं जागृत होनी, संसार नष्ट हो जाएगा, ऐसी भावनाएं जागृत होनी, और सांसारिक विषय वासनाओं के प्रति उत्पन्न वैराग्य, अर्थात मुझे संसार की वस्तुओं से कोई लगाव नहीं है, ऐसा वैराग्य से संबंधित जब निर्वेद नामक स्थायी भाव जागृत होने लगता है तो काव्यगत अंगों के संयोजन से, विभाव अनुभाव आदि के संयोग से शांत रस की उत्पत्ति होती है। जैसे बच्चों ये उदाहरण है, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गटियायो, बार बार वाह को क्यों खोले। अब इस उदाहरण में कवि हमें क्या समझाना चाहता है? हीरा क्या है यहाँ पर? हीरा कवि और भक्त के लिए उसकी परमात्मा का नाम है। ठीक है, उसने राम नाम रूपी, परमात्मा रूपी, प्रभु श्री राम रूपी, श्री कृष्ण रूपी अमूल्य हीरा प्राप्त कर लिया है। उस हीरे को प्राप्त करके वह मन में मस्त हो रहा है, आनंदित हो रहा है। और जब उसे वो हीरा प्राप्त हो गया, हीरे में वो आनंदित हो गया है, तो फिर संसार में वो क्यों डोल रहा है, क्यों इधर उधर भटकता फिर रहा है? क्योंकि जब हमें इच्छित वस्तु मिल जाती है तो हमें दूसरी वस्तु में कोई आनंद की अनुभूति नहीं होती। अब उस हीरे को अपने गांठ में बांधा हुआ है, बार बार खोलकर देख रहा है कि कहीं मेरा यह हीरे कोई दूसरा तो नहीं चुरा लेगा। इस प्रकार की जो भावनाएं ईश्वर के प्रति जागृत हो रही है, इससे मन में संसार से विरक्ति जागृत हुई और आनंद की अनुभूति हुई। बच्चों, इसके स्पष्टीकरण में आपको उदाहरण स्पष्ट हो जाएगा कि उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। आश्रय कौन हुआ? वह भक्त, वह कवि जिसने इन पंक्तियों को लिखा है, जिसने इन्हें गाया है, वह आश्रय है। यही तो आधार है शांत रस का। अब किसके कारण वह उसके मन में निर्वेद की भावना जागृत हुई? वह था ईश्वर, परमात्मा, राम, कृष्ण, जो भी परमात्मा के नाम है, अल्लाह, गॉड, जिसे भी आप मानते हो, वह ईश्वर आलम्बन है। अब उद्दीपन क्या है? उद्दीपन है ईश्वर के अलौकिक रूप को देखकर मन में शांति उत्पन्न होना, ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न होना, और सारा वातावरण ही भक्ति से युक्त हो जाना, परमात्मा से जुड़ा हुआ हो जाना। जैसे मंदिर का वातावरण है, मंदिर का वातावरण ऐसा है कि हम मंदिर की ओर दौड़ते हैं। अनुभव क्या है? उस ईश्वर के, परमात्मा के गुणगान करना, उसे हीरे के रूप में अनुभव करना, मन में धैर्य लाना और उस ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना, बार बार उसे देखना, बार बार उसके भजन गाना, ये अनुभव है। अब संचारी भाव क्या हुआ? अब इस भक्ति भावनाओं को करने के बाद मन में प्रसन्नता जागृत हुई, धैर्य की भावना उत्पन्न हुई, एक दृढ़ संकल्प हुआ कि बस अब मैं भी संसार में नहीं भटकूंगा। बच्चों, ऐसी स्थिति आप कहाँ अनुभव करने लगते हैं? जब आप किसी जागरण में जाते हैं, जब आप किसी कथा प्रवचन में जाते हैं, जब आप किसी माता की चौकी में जाते हैं, तो वहाँ जब आप भजनों में झूमते हैं तो आप जागरण समाप्त होने के बाद भी कई दिन तक उसी वातावरण में मन मस्त होकर घूमते रहते हैं, आनंदित होते रहते हैं, इधर उधर डोलते ही नहीं। खाना खाते समय, काम करते समय, घूमते समय आपके मन में जागरण के भजन ही गूंजते रहते हैं। ये शांत रस का भाव है। इसीलिए
अंत में कवि ने कहा है, या कवि कहते हैं कि यहाँ पर भक्त और कवि के हृदय में ईश्वर की भक्ति से संबंधित निर्वेद नामक स्थायी भाव जागृत हुआ, अतः यहाँ शांत रस की उत्पत्ति हुई। बच्चों, इस प्रकार से आज की कक्षा में आपका शांत रस पूर्ण हुआ। इस शांत रस के उदाहरण में इसी प्रकार स्पष्टीकरण को लिखते हुए आप कबीरदास के, सूरदास के, तुलसीदास के पदों और दोहों को भी लिख सकते हैं। जहाँ गुरु का वर्णन होगा वहाँ आप ईश्वर की जगह गुरु शब्द का प्रयोग कर देंगे। ठीक है बच्चों, शांत रस शांति से संबंधित है, स्थायी भाव निर्वेद है। आज की कक्षा के लिए धन्यवाद।